नमस्कार दोस्तों, आज है 5 दिसंबर और दोपहर के नहीं, सॉरी, सुबह के बज चुके हैं 10:30 और गुरुदेव आए नमो नमः। हाँ नमो नमः जी। ये वो प्राणी हैं जो 9 बजे बोल करके 10 बजे आते हैं। तो पहले हमारा 9 बजे निकलने का विचार था, 9 से 10 हुआ और 10 से अब 10:30 हो गया। वो इनकी वजह से है क्योंकि ये लेट में आए हैं। तो अभी हम सब निकल रहे हैं, कुछ लोग आगे हैं तो उनका भी इंतजार करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे। यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इनका हम इंतज़ार कर रहे थे। हम बहुत लेट करा दिए है। काफ़ी भव्य मंदिर है और सिद्धिपीठ मंदिर है। शायद बहुत से लोग इसके बारे में जानते हों और आधे से ज़्यादा लोग नहीं जानते हों। भैया जी राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह एकदम मस्त होंगे। तो भैया जी, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर, और उस जगह का नाम है पौड़ी। तो भैया जी, आज हम निकले हैं पौड़ी में बसे एक मंदिर की ओर, और जिसका नाम है विंध्यवासिनी देवी। वैसे तो यह मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन मंदिर ऊंचाई में स्थित होने के कारण और रास्ता ख़राब होने के कारण यहाँ बहुत कम प्राणी ही जा पाते हैं। तो भैया जी, आइए चलते चलते अपनी यात्रा की कहानी आपको सुनाते हैं। तो भैया जी, हमारी यात्रा की शुरुआत सुबह 10:30 बजे ऋषिकेश से हुई थी। विचार हमारा 8 बजे का था, लेकिन हमारे कुछ मित्र देहरादून से आ रहे थे, तो उनके इंतज़ार में हमने अपनी पलकें बिछाई हुई थी, जिसके कारण हमें विलम्ब हो गया। तो भैया जी, इंतज़ार खत्म हुआ, यार दोस्तों का मिलन हुआ और हम लोग अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। हाँ हाँ, जंगली रास्ता है बिल्कुल। शायद क्या पता, अगर कृपा होगी तो हाथी वाथी शेर वेर दिखाई देगा। अगर दिखाई दे गया तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। पर एक चीज की गारंटी है सबको कि अगर आप इस रूट में चलेंगे और आपके मन से वहाँ ना निकले तो भाई नाम चेंज कर दीजिएगा शंकरलाल जी का, बस क्योंकि हमारा अच्छा है। भैया जी, अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने निकले हो और रास्ते भर मजाक मस्ती ना हो तो ऐसा कैसे संभव है? तो इस मजाक मस्ती के साथ हमने अपनी यात्रा को जारी रखा। भैया जी, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो तूफ़ानी होने वाला है। हमारे जोशी जी ने पाउडर नहीं लगाया, तो ये प्राकृतिक पाउडर है जो उनके मुंह पे लग रहा है। क्योंकि मैं पाउडर लगाने का शौकीन नहीं हूँ, तो जब मेरे मुंह पे धूल आ रहा है तो मैं ऐसे करके जो है उससे बचाव कर ले रहा हूँ। हमारे चेहरे पे जो निखार है वो इसी प्राकृतिक पाउडर की वजह से है। बहुत से लोग कहते हैं जो चमक है वो इसी वजह से है भैया। ये मेरे देश की धूल है भैया। तो इस प्राकृतिक पाउडर की क्वालिटी चेक करने के बाद हम लोग तूफ़ानी करने के लिए निकल पड़े। जाओ पहले, स्वागत नहीं करोगे हमारा? यार भाई निकल जाएगी पैर ऊपर करके। भाई आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें गाड़ी चलानी नहीं पड़ रही है, पहली बार। अच्छा, हमारे भैया गाड़ी चला रहे हैं, तो भैया आप इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए गाड़ी को पार कर रहे हो, तो आपको कैसे लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो
मतलब कोई भी अच्छी चीज़ आपको आसानी से मिलेगी नहीं, तो थोड़ा सा तो कष्ट उठाना पड़ेगा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि रास्ता थोड़ा बहुत जो बीच बीच में पानी आ रहा है ना, गदेरों से जो पानी आने चाहिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से पानी आ रहा है। तो इस प्रकार से पानी आ रहा है, तो हम इसी को पार करते हुए जा रहे हैं। भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा ही है कसम से। तो भैया जी, ये स्टंट देखकर आनंद तो आया ही होगा आपको। तो यहाँ से खतरों के खिलाड़ी खेलने के बाद हम फिर से तूफानी करने के लिए निकल पड़े। तो सफ़र शुरू हो गया। भाई मैं बता दूँ, सफ़र शुरू हो गया भाई जी। सारे दोस्तों आज भाई निकल गए। हमारे समय जोशी भाई जो कि कठिनाइयों का सामना पार करते हुए जा रहे हैं। तो भैया जी, बाइक का सफ़र ख़त्म हुआ और अब बारी आई पैरों की। तो इनका प्रयोग करते हुए हम निकल पड़े चढ़ाई की ओर। इन तूफ़ानों से भरे सफ़र में और ख़तरों के खिलाड़ी बनने के बाद और 800 मीटर की चढ़ाई पार करने के बाद हम जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ एक अलग ही प्रकार का सुकून था, मानो वहाँ की हवाएं हमसे कुछ कहना चाह रही थी। तो प्रकृति की सौंदर्यता को निहारने के बाद हमने मंदिर में प्रवेश किया। और अगर आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है तो हम थोड़ा सा देना चाहेंगे। तो भैया जी, यह बात है द्वापर युग की, जब कंस भैया को भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी अपनी बहन यानी देवकी जी की 8वीं संतान ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो जब देवकी जी की 8वीं संतान ने जन्म लिया तब वासुदेव जी ने उस संतान को यशोदा जी के पास सुलाकर और उनकी पुत्री को वापस जेल में लेकर आ गए। तो जब कंस भैया को देवकी जी की 8वीं संतान के पैदा होने की सूचना मिली तो वह जेल पहुँचे। उस बच्ची को कंस भैया ने
पत्थर पर जब उसे पटक कर मारना चाहा तो कन्या उनके हाथों से छटक कर चली गई। तो मान्यता है कि कंस भैया के हाथों से छटक कर कन्या इसी स्थान पर आकर गिरी थी और तब से यह एक सिद्ध स्थान बन गया है। शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शंकर महाराज का अभिषेक करने के बाद हम मंदिर के आसपास की वादियों को निहारने लगे। वहाँ पे हमने बनाया था खाने के लिए, फिर इधर पेड़ के नीचे बैठ करके हम सब लोगों ने खाया था। काफ़ी सारे लोग आए थे। और पीयूष भाई आप आए थे पहले यहाँ? मुझे भी लग रहा है, मैंने कभी ना कभी आपके दर्शन किए जरूर, मैं बहुत देर से देख रहा, पहचान नहीं पा रहा। राम राम। तो अभी मंदिर के हम लोग दर्शन कर चुके हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग विचार तो हमारा ऐसा है कि हरिद्वार चलें, पर देखिए अगर मौसम ने साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो भैया जी आगे आपको दक्ष प्रजापति मंदिर में मिलेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।